और इस वक्त बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, और ये जो खबर है इस वक्त की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर शुरुआत से ही बढ़ा हुआ है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। और मध्य प्रदेश के आंकड़े और जिस तरीके से पिछली पूरी गतिविधियां चली, चाहे सरकार बनाने के दौरान की बात हो या सरकार में आने के बाद कोरोना से निपटने की बात जो है उस पर नजर रखने की बात करें, तो तमाम सावधानी बरतने के बाद भी ये जो खबर है वो बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो दोबारा सीएम बनने के बाद में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि किस तरीके से कोरोना को नियंत्रण में लिया जाए, और उसके मद्देनजर लगातार बैठकें भी हो रही थी और समीक्षा भी की जा रही थी और तमाम एहतियात भी उठाया जा रहा था। बावजूद उसके कोरोना पॉजिटिव हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। तो रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट पॉजिटिव है कोरोना की। सुधीर, जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो जांच रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई है। इससे पहले जो प्रदेश सरकार के जो मंत्री थे अरविंद भदौरिया, वो पॉजिटिव पाए गए थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ न केवल वो लखनऊ गए बल्कि कैबिनेट की बैठक में भाग लिया था। लिहाजा एहतियात के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और अरविंद भदौरिया ने जो अपील की थी कि उनके संपर्क में आए हुए व्यक्ति कोरोना की जांच कराएं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके स्टाफ से जुड़े हुए जो लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, उन सभी की जांच सैंपल जो है लिए गए थे। वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत की रिपोर्ट कल रात को आई थी और वो रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी, पर लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। और इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है। साथ ही साथ उनके संपर्क में आए हुए जो लोग हैं उनसे भी इस बात की अपील की है कि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया हो वो कोरोना की जांच करवाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि क्वारंटाइन रहते हुए भी वो प्रदेश की जनता की सेवा करते रहेंगे और उनकी कोशिश होगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज्यादा बैठकर अगर प्रदेश में तो जरूरी कामकाज है उसको लेकर अगर जरूरत पड़ती है कि बैठकें लेना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन बैठकों को लिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी तय किया है कि उनकी अनुपस्थिति में जो कोरोना की जो समीक्षा बैठक हुआ करती थी उसमें अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा प्रदेश सरकार के जो नगरीय प्रशासन मंत्री है भूपेंद्र सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा में जो मंत्री है विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी है, ये मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में अब कोरोना की डेली समीक्षा बैठक लिया करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इनको अधिकृत भी किया है और साथ ही साथ ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का वो पूरी तरह पालन कर रहे हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन न केवल करेंगे बल्कि इलाज भी कराएंगे। और प्रदेश की जनता से अपील है सावधानी रखें। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब कोरोना को लेकर काफी एहतियात बरती जा रही है, बावजूद उसके संक्रमण हुआ है, क्या समझा जाए इसे? हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जो बैठकें ले रहे थे या फिर जो भी सभाएं या रैलियों का आयोजन किया जा रहा था उनमें एहतियात काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, पर चूंकि संक्रमण कोरोना का अब इस स्तर पर आ चुका है कि लोगों में किसी भी प्रकार का कोई लक्षण ना हो और उसके बाद भी लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। लगभग मुख्यमंत्री के साथ भी ये स्थिति बनी हुई थी, उनके अंदर किसी तरह के कोई लक्षण नहीं पाए गए थे, पर लेकिन चूंकि अरविंद भदौरिया के साथ लगातार उन्होंने 2 दिन बैठकें की थी, लखनऊ गए थे राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम दर्शन के लिए, इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में भाग लिया था। तो ये जो 2 दिन का जो बैठक था, हो सकता है कि संपर्क में आने के बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो। हालांकि जो हिस्ट्री है वो डिटेल जाने के बाद ही पता लगा कि मुख्यमंत्री को आखिर संक्रमण कहां से हुआ, पर लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी और प्रदेश की जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। 4 मंत्रियों को अधिकृत किया है जो कि मुख्यमंत्री के ब्याह में अब कोरोना की समीक्षा बैठक
जब तक वो क्वारंटाइन है तब तक लेंगे, जिनमें गृह मंत्री क्या ये जितने लोग संपर्क में आए थे, निकट संपर्क में है, क्या उनकी जानकारी होगी? और सिक्योरिटी गार्ड से लेके तमाम जो सुरक्षा इंतजाम होते हैं सुरक्षा कर्मियों के, क्या उन सभी की भी जांच होगी या उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाएगा? सैंपल लिए गए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इस दौरान जो लोग तैनात थे, मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात हो या उसके स्टाफ की बात हो, उनके संपर्क में आए हुए लोगों की बात हो, उन सभी की कोरोना जांच अब कराई जा रही है। मुख्यमंत्री के जो पुराना आवास था, मुख्यमंत्री निवास के अलावा वहां पर स्वास्थ्य महकमे का अमला पहुंचा हुआ है। जो सिक्योरिटी गार्ड उनके वहां जो रहते हैं उन सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं, और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी इन सभी को सेल्फ आइसोलेशन में रखा जाएगा, जैसा कि जो WHO की गाइडलाइन है उसके मुताबिक। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे आयोजन हुए थे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हमने देखा था कि विधायकों को शामिल कराने का जो था नारायण पटेल की उपस्थिति शामिल कराया गया था। ऐसे में नारायण पटेल को भी अपनी जांच करानी होगी, ये शायद एक अलग मामला हो, पर लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी आगे बढ़कर दी है। उन्होंने खुद बताया है कि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, घबराने की बात नहीं है, पर लेकिन वो अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं। इलाज उनका लगातार जारी रहेगा और इस दौरान जो जरूरी तमाम सुविधाएं यहाँ पर और सावधानियां बढ़ती जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राकेश चतुर्वेदी अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश, सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनका कहना है कि जितने लोग संपर्क में आए हैं वो जांच कराएं, खुद को क्वारंटाइन करें। कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सीएम के साथ बहुत सारे लोगों की ड्यूटी होती है, बहुत लोग संपर्क में आते हैं, सबको पहचानना कितना मुश्किल होगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से पूरे जो है सीएम के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद उन्होंने की है, और इसके साथ ही उन्होंने बाकायदा ये भी कहा है कि कोरोना से बचने के लिए उन्होंने तमाम उपाय किए थे, लेकिन चूंकि सीएम को तमाम लोगों से मिलना होता है और हर व्यक्ति की जांच संभव नहीं हो पाती, लेकिन जिस तरह से उनको सीएम को कोरोना हुआ है, ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि बीजेपी विधायक अरविंद भदौरिया जो है मंत्री भी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनके संपर्क में आने के कारण हो सकता है सीएम को हुआ हो। लेकिन अभी जो संपर्क की लिस्ट की बात करें, अभी तक स्वास्थ्य विभाग ये अभी पता नहीं लगा पाया है कि कारण क्या रहा, लेकिन जो सीएम ने जिस तरह से अपील की है वो जरूर मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अब चूंकि कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, अब क्या करना है ये जरूर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है अपने एक अपील जारी की है। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि सीएम की जो अपील की गई है वो IBC 24 के पास है और बाकायदा उन्होंने कोरोना पॉजिटिव है। मैं उनकी अपील जरूर जो है पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो अपील की है वो उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए भाई अपना कोरोना टेस्ट करवा लें, मेरे निकट संपर्क वाले क्वारंटाइन में चले जाएं। यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि इस दौरान यदि हम पिछले 7 दिनों की बात करें, 5 दिनों की बात करें, इनके संपर्क में जो भी आए हैं, चाहे मंत्रालय की बात हो, चाहे अफसरों की बात हो, नेताओं की बात हो, या फिर जो मंत्रालय के बाहर दूसरे इलाकों में रैली में वो शामिल हुए हैं, उनके संपर्क में जो भी आए हैं सभी अपना टेस्ट करा लें, और जो उनके एकदम नजदीक संपर्क में आए, जो उनसे सीधे रूबरू हुए हैं, वो खुद को क्वारंटाइन कर लें। ये सीएम की मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से अपील है, जो उनके साथ मिले हैं उनसे अपील है। अब जो सीएम की अपील है मैं उसको आगे पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार सीएम को क्वारंटाइन करूंगा। सीएम ने साफ तौर पर कहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम में एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी है, ऐसे में वो खुद को क्वारंटाइन करने जा रहे हैं। हालांकि क्वारंटाइन कहाँ होगा इसको लेकर अभी कयास है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सीएम का जो निवास है उसी स्थान पर सीएम खुद को क्वारंटाइन करेंगे, और जो कोरोना 19 की गाइडलाइन है उसके तहत जो पालन है उस गाइडलाइन का वो पालन करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार सीएम को क्वारंटाइन करूंगा, इलाज भी कराऊंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें, जरा सी सावधानी असावधानी कोरोना को जो है फैला सकती है। ये सीएम साफ तौर पर एक बात कहना चाह रहे हैं कि राजधानी हमारे लॉकडाउन है, लोग सावधानी बरतें कोरोना को लेकर, ये सीएम की जो है अपील में शामिल है। इसके साथ ही उनकी अपील की आगे बात करें, उन्होंने कहा है कि मैंने कोरोना से सावधान रहने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन समस्याओं को लेकर के लोग मिलते ही हैं। मेरी उन सबको सलाह है कि जो मुझसे मिले हुए अपना टेस्ट करवाने। सीएम ने ये भी सलाह दी है कि जो उनके एकदम निकट आया है, जो उनके करीब आया है, वो अपना टेस्ट करा लें। ये सीएम की ओर से प्रदेश की जनता के नाम ये अपील जो है भेजी गई। उन्होंने कहा है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना का समय पर इलाज होता है तो बिल्कुल कोरोना ठीक हो जाता है। हालांकि कोरोना को लेकर किसी सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना की दस्तक हुई थी, उन्होंने सीएम का जो पद संभाला था तब से ही जो है उसकी समीक्षा करके आए, तो कोरोना की जो बारीकियां हैं वो शिवराज सिंह चौहान बाखूबी जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि टेस्ट में उनका कोरोना पॉजिटिव आया है, कुछ न कुछ लक्षण आए होंगे, लेकिन इसका समय पर इलाज हो जाए तो कोरोना जो है जानलेवा नहीं है।
ये इससे जो है बचा जा सकता है, तो उबरा जा सकता है। राकेश, जब सीएम खुद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ उनके बंगले में जितने भी स्टाफ के होंगे उन तमाम लोगों को भी मुझे लगता है जांच करनी होगी। सीएम हाउस पहुंच चुके हैं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, और सबसे बड़ी बात यही होगी कि कितने लोग उनके संपर्क में आए या उनके सिक्योरिटी में लगे हुए लोग या बंगले में लगे हुए लोग, तमाम लोगों की अब जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। सीएम शिवराज का स्वास्थ्य का परीक्षण भी करेंगे और अब इसके बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि जितने लोग संपर्क में आए थे उन सभी की जांच होगी, क्वारंटाइन किए जाएंगे सीएम। और उसके अलावा जो लगातार बैठक चल रही है कोरोना को लेकर, समीक्षा की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में क्या चुनौतियां होंगी, इस पर भी नजर रखने के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। राकेश, ये बहुत अहम चुनौती भी होगी, क्योंकि एक तरफ कोरोना से निपटने के लिए समीक्षा बैठक भी लगातार की जा रही, नजर रखा जा रहा है, और अगर सीएम खुद क्वारंटाइन होंगे तो अब इसकी जिम्मेदारी भी जाहिर सी बात है थोड़ी मुश्किल होगी। राकेश, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सीएम ने जो जानकारी दी है खुद को, उसमें ये भी सीएम ने कहा है कि मैं जब क्वारंटाइन रहूंगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ऑनलाइन के जरिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना की समीक्षा करूं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी गैर हाजिरी में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा निर्वहन करेंगे, वो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम जो है चौधरी करेंगे, और जो हेल्थ जो डिपार्टमेंट के ही जो मेडिकल एजुकेशन मंत्री है विश्वास सारंग, इन 3 मंत्रियों को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। और बाकायदा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जो अपील प्रदेश के नाम की है उसमें बाकायदा इन 3 मंत्रियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि मैं जरूर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना की समीक्षा करता रहूंगा, लेकिन जो सीधे तौर पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे वो 3 मंत्री रहेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी रहेंगे, और स्वास्थ्य जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, इन 3 मंत्रियों को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। और दरअसल हम आज के सीएम के प्रोग्राम की बात करें तो सीएम आज को 4 बजे मंत्रालय में समीक्षा बैठक करने वाले थे, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले थे। हर दिन वो कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं, और आज भी उनका जो शेड्यूल था वो 4 बजे तय किया गया था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 बजे कोरोना की समीक्षा करेंगे। लेकिन जो उनकी रिपोर्ट है अभी हाल ही में आई है, ऐसे में तमाम जो सीएम का शेड्यूल है पूरा निरस्त कर दिया गया है। सीएम मंत्रालय नहीं जाएंगे। संभावना जो है यही जताई जा रही कि वो अपने निवास पर ही, सीएम हाउस में ही वो क्वारंटाइन होंगे। हालांकि स्वास्थ्य महकमा उनके निवास पर पहुंच चुका है, और कहां पर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा ये तमाम जो है चर्चा भी होना बाकी है। सीएम की बात करें तो सीएम के परिवार में उनकी पत्नी धर्मपत्नी साधना सिंह है, और उनके 2 जो बेटे वो भी अभी राजधानी भोपाल में ही उनके निवास में ही मौजूद है। तो ऐसे में चूंकि सीएम पॉजिटिव पाए गए हैं तो ऐसे में उनके परिवार के जो तमाम सदस्य हैं बंगले पर पूरा मौजूद हैं। और सीएम की हम बात करें तो हर दिन वो मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते थे। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए करीब 1 घंटा तय किया जाता था। तो तमाम जो जनप्रतिनिधि मंत्रालय पहुंचे हैं, तमाम जो हर दिन बैठकों में अफसर शामिल हो रहे हैं, जिसमें हम प्रदेश के मुख्य सचिव की भी बात करें, तमाम स्तरों की बात करें, तो निश्चित तौर पर जो कोविड-19 की गाइडलाइन है कि वो जो सीधे संपर्क में आए लोग, ऐसे तमाम लोगों का सीधे तौर पर जो है कोरोना टेस्ट तो होगा। इसके साथ ही जो लगातार बैठकों में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी क्वारंटाइन करने की जो है गाइडलाइन है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चूंकि प्रदेश के मुखिया को कोरोना हुआ है, प्रदेश के मुखिया के संपर्क में हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, तो ऐसे में सीएम ने खुद अपील की है कि खुद लोग स्वतः संज्ञान लें। उनको लग रहा है कि वो सीएम से मुलाकात की है, उन्होंने उनके जो है नजदीक, उनके करीब आए हैं, उनके संपर्क में आए, तो ऐसे तमाम लोग खुद को क्वारंटाइन कर लें, और जो सीधे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। ये सीएम की ओर से अपील की गई है। फिलहाल हम बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने निवास में मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग का महकमा, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है। जैसे ही रिपोर्ट आने के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना का इलाज है। कोरोना का जिस तरह से इलाज किया जा रहा है उससे लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दौरान जो कोविड-19 की गाइडलाइन है, जो कोरोना पॉजिटिव होने पर मरीज के साथ जिस तरह गाइडलाइन का पालन कराया जाता है, राकेश, और जिस तरीके से कोरोना काल में ही मुख्यमंत्री की शपथ ली थी शिवराज सिंह चौहान ने, जाहिर सी बात है चुनौतियां तो थी, लेकिन शुरू से ही गाइडलाइन का पालन किया गया, डिस्टेंस का पालन किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की गई। इसके बावजूद अगर सीएम को कोरोना हो रहा है तो आप इसकी गंभीरता को भी समझ सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर हम कहें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो कोरोना ने अपने पैर फंसा रहे हैं, और सबसे अधिक जो इंदौर एक हॉटस्पॉट बना 15 दिनों
बात करें तो राजधानी भोपाल ने इंदौर को पीछे पछाड़ दिया है। पिछले 15 दिन में सबसे अधिक जो कोरोना संक्रमित मिले हैं वो राजधानी भोपाल में मिले हैं। तो सीएम हाउस पहुंच चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी। सीएम शिवराज का करेंगे स्वास्थ्य परीक्षण। उनकी पत्नी और बच्चे भी चूंकि सीएम हाउस में हैं, इसलिए उनकी भी जांच की जाएगी। क्वारंटाइन रहकर भी मैं कोरोना पर बाकायदा पूरी नजर रखूंगा, कहना है शिवराज सिंह चौहान का। और मेरे संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वो जांच करा ले, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम के पहले मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ है, उसके बाद मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। विधायक कुणाल चौधरी भी संक्रमित हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में भोपाल में है जो लॉकडाउन की स्थिति है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोरोना हो चुका है, उन्हें और उनकी माता को। और अब सीएम खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम और अधिकारी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। ट्वीट किया उन्होंने कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोरोना के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो जांच करा लें। कोरोना का समय पर इलाज होता है तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। 25 मार्च से कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक करता रहा हूं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की समीक्षा का प्रयास मैं करता रहूंगा। और अब सीएम को क्वारंटाइन होंगे और ये बताया जा रहा है कि सीएम हाउस में ही वो रहेंगे और कोरोना की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में उस पर नजर भी रखेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए और इस खबर के आने के बाद पूरे महकमे में हड़कंप है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है सीएम हाउस। तो सीएम हाउस के कर्मचारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। सीएम हाउस पहुंच चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना पॉजिटिव, और सीएम ने कहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सही समय पर इलाज होता है तो व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में बने हुए हैं। राकेश, चुनौतियां कम नहीं है। अगर मध्य प्रदेश भोपाल की हम बात करें, राजधानी की, तो क्या स्थिति है? और अगर सीएम हाउस तक कोरोना पहुंच चुका है तो फिर इसमें किस तरीके की और एहतियात की जरूरत होगी? देखिए, साफ तौर पर राजधानी भोपाल में बात करें, जिस तरह मध्य प्रदेश जो है कोरोना के मामले में देश में चर्चा का विषय रहा है, 5वें नंबर तक देश में मध्य प्रदेश रहा है। और वर्तमान में बात करें, इंदौर हॉट स्पॉट रहा है। लेकिन पिछले 15 दिनों की बात करें, राजधानी भोपाल ने इंदौर को पीछे पछाड़ दिया है। पिछले 15 दिन में सबसे अधिक संक्रमण राजधानी भोपाल में फैला है। सबसे अधिक मरीज राजधानी भोपाल में आए हैं और कई दिनों से तो राजधानी भोपाल में हर दिन औसत 140 से 170 तक मरीज हर दिन मिले हैं। हर दिन ये लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है और हालात ऐसे हैं कि राजधानी भोपाल में ईद और जो राखी का त्यौहार है, ऐसे हालात में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। आज से ही ये टोटल लॉकडाउन है राजधानी भोपाल में। और हम मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की बात करें तो लगातार जो है पॉजिटिव आते जा रहे हैं। हम कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की बात करें, बीजेपी विधायक ओपी सकलेचा की बात करें, लगातार जो है जनप्रतिनिधि आए हैं। हाल ही में अरविंद भदौरिया जो कि बीजेपी के मंत्री हैं वो पॉजिटिव आए हैं और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वो लगातार एहतियात बरत रहे थे। लगातार उनका रूम से लेकर तमाम जो कार्यालय हैं, जो तमाम चेयर्स हैं, जो उनकी कुर्सियां हैं, या इवन उनकी हम गाड़ी की बात करें तो ड्राइवर और जो सीएम पीछे बैठते थे उनके बीच एक जालीनुमा जो है एक जो प्लास्टिक की प्लेट लगाई गई थी, वो प्लेट इसलिए लगाई गई थी ताकि सीएम मध्य प्रदेश के मुखिया सुरक्षित रह सकें। ड्राइवर की जो है बीच से ड्राइवर की सांसों से कहीं उनको कोई किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, ये तक एहतियात बरती गई थी। हम उनके मंत्रालय की बात करें, हमने खुद जाकर देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस कक्ष में बैठते हैं, जो उनका कक्ष है जिसमें वो बैठ के लेते थे, वहां पर जो सेंट्रल
सेंट्रल एसी पूरी तरह से बंद रहता था, सीएम का मुख्य दरवाजा खुला हुआ रहता था और सीएम खुले दरवाजे में, क्योंकि गर्मी का अभी जो है काफी ज्यादा उमस है मध्य प्रदेश में, गर्मी का अभी भी माहौल बना हुआ है। ऐसे में सीएम बिना एसी के अपने कार्यालय में बैठते थे, बिना एसी के वो तमाम बैठकें लेते थे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो तमाम कार्यालय से लेकर उनके निवास तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता। तो ये जो गाइडलाइन है वो जरूर पूरा जो है उसका फॉलो करने का मध्य प्रदेश के मुखिया ने प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश के मुखिया को, मध्य प्रदेश के सीएम को कोरोना होना, ये हम साफ तौर पर इस स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति किस तरह की है। मध्य प्रदेश के न सिर्फ जो है शिवराज सिंह चौहान को जो है कोरोना पाया गया, इसके साथ ही उनके जो तमाम उनके साथी जो मंत्रीगण है, जो विधायकगण है, वहां भी कोरोना पहुंचा है। यानी मध्य प्रदेश में कोरोना है। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना और खासतौर पर राजधानी भोपाल में कोरोना का संक्रमण सबसे अधिक है। फिलहाल हम बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान के निवास का स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंच चुका है। चूंकि शिवराज सिंह चौहान के जो निवास में उनकी धर्मपत्नी भी हैं, दोनों बेटे उनके साथ रहते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात का भी खतरा बना हुआ है, इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि उन तक तो संक्रमण नहीं पहुंचा है। तो ये इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान की बात करें ना, कोरोना काल में एक और जहां पर वो लगातार कोरोना की समीक्षा कर रहे थे, वहीं पर मंत्रालय में 1 घंटा वो हर दिन उनका तय था कि वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। यानी सीएम के संपर्क में कई जनप्रतिनिधि आए हैं। अब सवाल यह है क्या जनप्रतिनिधियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना पहुंचा है, या फिर जो तमाम अफसरों की वो बैठक लेते हैं जिसमें कर्मचारी भी शामिल होते हैं, वो कर्मचारियों से भी मुलाकात करते हैं। और मैं आज बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान ने आज 4 बजे का जो वक्त है वो कोरोना की समीक्षा के लिए रखा था और शाम 6 बजे वो सीएम हाउस के तमाम अधिकारी हैं उनसे चर्चा करना चाहते थे, उनसे जो है उनको सलाह देना चाहते, उनसे मशवरा लेना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं जो सीएम हाउस के कर्मचारियों से, अधिकारियों से मुलाकात करना, यानी कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि सीएम जिस तरीके से जिस हिसाब से उनका नेचर है कि हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर व्यक्ति से वो मिलने का उनका नेचर है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो खामी बरती गई हो सकता है ये उनके संक्रमण का कारण बना हो। लेकिन फिलहाल ये अभी जो है जांच का विषय है कि सीएम तक कोरोना कैसे पहुंचा है, क्या उनसे जो बीजेपी के मंत्री हैं अरविंद भदौरिया, क्या उनके जरिए पहुंचा है या फिर दूसरे कर्मचारी, अधिकारी या जनप्रतिनिधि से पहुंचा है, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो अपील की है, क्योंकि अब सीएम हाउस तक कोरोना पहुंच चुका है। इसके साथ साथ जैसा कि आपने भी बताया कि भोपाल में आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इंदौर के बाद, ऐसे में इलाज की दूसरे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है भोपाल में और क्या जांच बढ़ाई गई है पहले की तुलना में? देखिए, निश्चित तौर पर न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण बढ़ा है, जो आंकड़े बढ़े हैं, उसके बाद लगातार जो सैंपलिंग है, सैंपलिंग पर फोकस किया जा रहा है। फोकस इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनके एकदम सबसे करीब संपर्क में कौन रहा है, उनके सीधे संपर्क में कौन आया है। ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है, ऐसे तमाम लोगों से होम क्वारंटाइन रहने की अपील की जाती है। इसके साथ ही उनकी सैंपलिंग भी की जाती है और यही कारण है कि ऐसे जो लगातार सैंपलिंग संख्या बढ़ाई गई है, वो उसी के कारण ये तमाम जो है कोरोना पॉजिटिव लोग हैं सामने निकलकर सामने आ पा रहे हैं। जहां तक इलाज की बात करें, राजधानी भोपाल में इलाज के लिए 3 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। हमीदिया अस्पताल जो कि मध्य प्रदेश का सरकारी सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हमीदिया अस्पताल में इलाज की व्यवस्था है। एम्स जो कि राजधानी भोपाल में स्थित है, एम्स में भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो भर्ती किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का एक अहम जो अस्पताल बताया जा रहा है, चिरायू अस्पताल है, वहां पर भी जो है उनको भर्ती किया जाता है। इसके साथ ही होम्योपैथिक, चूंकि इन तमाम अस्पतालों में सीट जो है काफी फुल लगातार चल रही है, खासतौर पर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग बेड फुल है। ऐसे में जो मध्य प्रदेश का आयुर्वेदिक अस्पताल है, खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल और होम्योपैथिक जो अस्पताल है, वहां भी मरीजों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से संक्रमण ये जो बड़ा है, इसका एक बड़ा जो है दायरा जो है, जो तमाम व्यवस्थाएं थी, जो तमाम बेड्स थे, वो फुल चल रहा है। यही कारण है कि होम्योपैथिक अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल, इनका तक सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन जो अब सबसे अधिक चिंता का विषय इस बात को लेकर है, क्योंकि सीएम के संपर्क में हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं और जो सैकड़ों लोग आते हैं तो ऐसे में सीएम हाउस, सीएम निवास, बीजेपी जो दफ्तर, तमाम मंत्री जो उनसे हर दिन मुलाकात कर रहे हैं, हर दिन बैठकों में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे मंत्रियों के घर हुए, मंत्रियों के बंगले हुए, तो ये जो संक्रमण की चैन है कहीं इससे ज्यादा अधिक तो नहीं है। अब चिंता का विषय ये जरूर हो चुका है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया की बात करें, वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते थे, वो लगातार बैठ के लेते थे, वो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते थे, वो लगातार लोगों से मिलते थे, अपने निवास पर मिलते थे, मंत्रालय में मिलते थे। तो ये जो चैन जो है, चैन
ज्यादा अधिक बड़ी तो नहीं है, किसके कारण सीएम को तक ये संक्रमण पहुंचा है, ये इसको लेकर जो अभी जो है माता पच्ची का जरूर दौर स्वास्थ्य बिल्कुल राकेश, और कोरोना का संक्रमण तेजी से न फैले इसलिए लॉकडाउन की क्या स्थिति है भोपाल में? देखिए, लॉकडाउन को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सबसे पहुंचा है और भोपाल में जो पॉजिटिविटी रेट है 11% से अधिक आई। ऐसे में यही कारण रहा कि ईद के त्यौहार के ठीक पहले और राखी के त्यौहार के ठीक पहले पूरे भोपाल को टोटल लॉकडाउन करना पड़ा है। कल रात 8 बजे से ये आदेश जो है प्रभावी है और 10 दिन तक, यानी 1 अगस्त को ईद है वो लॉकडाउन के बीच मनाई जाएगी, 3 अगस्त को जो राखी का त्यौहार है वो लॉकडाउन के बीच मनाया जाएगा। भाई अपने बहन के घर नहीं जा पाएगी, भाई अपने बहन के घर नहीं जा पाएगा। और राजधानी भोपाल की टोटल सीमा की बात करें तो सीमा पूरी तरह से सील कर दी है। केवल इमरजेंसी जो इमरजेंसी वर्क है, जो इमरजेंसी ड्यूटी है और इमरजेंसी में जिसको राजधानी भोपाल से बाहर जाना है या भोपाल आना है, केवल उनको ही आने जाने की परमिशन दी गई है, उनको इजाजत दी गई है। यानी कह सकते हैं कि जो संक्रमण जो है कितना अधिक फैल चुका है, वो भयावह उसकी स्थिति जो है स्वास्थ्य विभाग आप चुका था, जो प्रशासन है वो भाप चुका था। यही कारण है कि भोपाल को 10 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। हालांकि इन 10 दिनों के दौरान में भोपाल में कितना संक्रमण थमेगा, इसके आकलन के बाद ही जो है अगला निर्णय लिया जाएगा कि भोपाल में लॉकडाउन बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं है। न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी 3 दिन के लिए लॉकडाउन रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं इस बात के संकेत जरूर लगातार मिलते जा रहे हैं। हम ग्वालियर में बात करें, ग्वालियर में कुछ घंटों के लिए पूरी जो सीमा है वो सील की गई है। यानी हम कह सकते हैं साफ तौर पर चंबल में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे को, प्रशासन को, सरकार को, शासन को इस बात का डर है, इस बात का भय है कि कोरोना जिस तरह से तेजी से लगातार फैलता जा रहा है, इसकी चेन टूटने का नाम नहीं ले रही। संक्रमण जिस हिसाब से फैला है उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति एक बार फिर खराब होने की स्थिति में पहुंच गई है। यही कारण है कि एहतियात के तौर पर ये तमाम जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो जो है फैसले आनन फानन में भी लेना पड़े हैं, क्योंकि भोपाल में कुछ इलाकों को पहले टोटल लॉकडाउन करने की जो है प्रक्रिया पर काम चल रहा था, कुछ इलाके सील भी किए जा चुके थे। लेकिन जब जिस तरह से लगातार जो संक्रमण फैला और जो लगातार रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि राजधानी भोपाल 10 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगी। आज की स्थिति की बात करें, एक भी निजी कार्यालय राजधानी भोपाल में नहीं खुला है। सरकारी दफ्तर जो है जिला स्तर के तमाम सरकारी जो कार्यालय है वो पूरी तरह से बंद है। केवल जो राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय कार्यालय हैं उनको 30% क्षमता के साथ खोलने की परमिशन दी गई है। बैंक भी 30% क्षमता के साथ खोलने की परमिशन दी गई है। इमरजेंसी सेवाओं की बात करें, दूध, सब्जी, फल और जो सरकारी पीडीएस की दुकानें उनको छोड़ दिया जाए तो पूरे भोपाल आज लॉकडाउन है। यानी कह सकते हैं कि भोपाल में जिस तरह के इनपुट जो सामने आए हैं, जो सरकार का, शासन का, प्रशासन का, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है इंदौर से।